हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास 2023 के लिए पोएम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। गाइज, ये जो पोएम और प्रोज दो सेक्शन है, जिससे क्वेश्चन 50% पोएम से 50% प्रोज से पूछती है। तो दोनों का योगदान बराबर होता है किताब में। प्रोज का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है, पोएम का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो हमें दोनों को बराबर तरीके से पढ़ना है। तो आज हम लोग पोएम शुरुआत करते हैं। प्रोज हमने काफ़ी पढ़ाया हुआ भी है पहले से, आप लोग चैनल पे देख लीजिएगा। तो पोएम को भी हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है और वर्ड बाय वर्ड समझना है। तो अगर आप ढंग से समझ लेंगे पोएम और प्रोज को, तो बुक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैं आपको एक बार बता दूं, 50 क्वेश्चन आपको टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। अभी तक जो है नोटिफिकेशन जो अभी आया हुआ है पहले वाला, उसके हिसाब से, जिसमें 60 क्वेश्चन रहेगा, 50 का जवाब देना है। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और इनमें 35 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 35 क्वेश्चन जो है, सॉरी 35 नहीं, हाँ 35 क्वेश्चन आपको ग्रामर से रहेगा और 25 क्वेश्चन बुक से रहेगा। तो गाइज, अगर आप देख लें, बुक को ढंग से पढ़ लें, तो 25 क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं और 25 क्वेश्चन ग्रामर से बना सकते हैं। तो दोनों मिलाकर के आपको 50 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो बुक को अगर सही तरीके से पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होने का चांसेस 100% हो जाता है। साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। सब्जेक्टिव भी आप बड़े अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन बुक को। और प्रत्येक दिन अब सुबह में आपके लिए एक वीडियो अपलोड होगा, तो आप प्रत्येक दिन क्लास कर सकते हैं हमारे साथ। ये 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा जो प्रत्येक दिन हम आपको अपलोड करेंगे। और इसमें बुक पे, एक किताब पे जैसे भी आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड पे भी लाइव चलता है। तो जो बच्चा लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा विजन इंग्लिश क्लासेस का। तो आप ये लिख लें कि जिनको लाइव क्लास ज्वाइन करना है वो इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा लाइव का कुछ क्लास प्राइवेट होता है, तो वो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो वो पेड कोर्स भी चल रहा है और बाकी ये क्लास आप रेगुलर एंजॉय कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइज, शुरुआत करते हैं आज के पोएम का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है। पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव। ध्यान दीजिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई। इसका हिंदी समझिए, बड़ा ही अच्छा हिंदी है। स्वीटेस्ट लव मतलब होता है प्रिय, प्रियतमा। अब देखिए, प्रिय, स्वीटेस्ट मतलब होता है प्रिय। यहाँ वाक्य, यहाँ जो हिंदी निकाल रहे गाइज, ये कविता के हिसाब से हिंदी निकाल रहे हैं। तो स्वीटेस्ट लव मतलब प्रिय, प्रियतमा, आई डू नॉट गोई, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये बात कह रहे हैं जॉन डॉन साहब। कौन कर रहे हैं? जॉन डॉन साहब। अब मैं एक छोटी सी ब्रीफ में आपको इसकी कहानी समझा देता हूँ, इस कविता के पीछे क्या कहानी है। कि जॉन डॉन साहब एक बहुत ही अच्छे सरकारी नौकरी में होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये सरकारी नौकरी में होते हैं। ये 2 नौसेना अभियान में भाग लिए होते हैं, जिसके वजह से इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें एक नोबेल का, मतलब एक बहुत ही कुलीन व्यक्ति जो राजघराने उस टाइम में इंग्लैंड में हुआ करते थे, उनका इनको सेक्रेटरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सेक्रेटरी बना दिया गया। और होता यह है कि ये सेक्रेटरी पद पे काम करते करते इन्हें एक लड़की से प्रेम हो जाता है और उस लड़की से ये चुरा करके शादी कर लेते हैं। और देखिए, वो जिस लड़की से प्रेम होता है उसके जो चाचा जी कहिए या मामा जी, पेट्रोन्स, नीस लिखा है यहाँ पे। तो नीस मतलब भतीजी और भांजी दोनों होता है। तो उनके
बाय द वे ये भतीजी रही होंगे, मान लेते हैं हम लोग। तो इनके जो भतीजी से इनके मतलब इनके जो अंगरक्षक थे उनकी भतीजी से इन्होंने चुरा करके शादी कर लिया। कहानी समझ में आया। इसके बाद क्या होता है कि इन्हें जेल भेज दिया जाता है थोड़े समय के लिए, और जब ये जेल से आते हैं तो उसके बाद ये लेखक बन जाते हैं, धर्म प्रचारक बन जाते हैं, और ये कई सारी कविताएं लिखते हैं। और इन्हीं में ये एक अपनी प्रेम कथा के बारे में अपनी प्रेमी से इस कविता में वार्तालाप कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं कि उससे अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं इसमें। तो कविता पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा। ये प्यार का पावर बताता है, क्या प्यार का पावर होता है, इसी कविता में आपको जानने को मिलेगा। तो बहुत ही रोमांटिक कविता है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए पहले हम लोग कवि के बारे में अब जान लेते हैं। तो देखिए, जॉन डॉन साहब जो कि 1572 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कब ये जन्म लेते हैं? 1572 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, और मृत्यु हो जाती है 1631 ईस्वी में। ये जो है द पायनियर मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्रदूत। तो ये अग्रदूत थे, किसके थे अग्रदूत? ऑफ ए न्यू काइंड, मतलब एक नए प्रकार के, ऑफ लिरिकल मतलब देखो, लिरिक्स मतलब होता है जो गाते हैं। तो गाना का जो लिरिक्स होता है, वो जो लाइन बाय लाइन जो लिखा होता है गाना, उसे लिरिक्स बोलते हैं। और यहाँ लिरिकल का मतलब हुआ गाने योग्य। तो एक ये जो एक अग्रदूत थे, एक गाने योग्य और सैट्रिकल मतलब होता है गाइज व्यंग्यात्मक, मतलब जिसमें उपहास किया जा रहा हो किसी पे, वर्ष, कविता। तो ये गाने योग्य व्यंग्यात्मक, समझ रहे हैं, कविता के प्रवर्तक थे, उसके अग्रदूत थे, जिसे कहा गया क्या? मेटाफिजिकल। क्या कहा गया? मेटाफिजिकल का हिंदी देखिए क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। क्या कहा गया? आध्यात्मिक कहा गया। मतलब आध्यात्मिक मतलब यहाँ पे ये हो जाता है अंतः आत्मा की बात जो करते हैं, अपनी मन में आत्मा में जो अंदर में जो चल रही है बात, उसे जो व्यक्त कर रहे हैं, इसी वजह से इसे कहा गया मेटाफिजिकल पोएट। देखिए करा, वाज बोर्न इन लंदन, कहाँ पैदा हुए? लंदन में। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। प्रोस्पेरस मतलब होता है गाइस समृद्ध। क्या होता है? सभी चीज़ से समृद्ध। रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन की कैथोलिक फैमिली में। ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, जिस टाइम ये पैदा हुए थे इसके पिताजी ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। कहा व्हेन इंग्लैंड वाज स्टंचली एंटी कैथोलिक, कहा जब इंग्लैंड में जो पूर्ण रूप से एंटी कैथोलिक चल रहा था, मतलब कैथोलिक के प्रति पूरा विद्रोह चल रहा था, एंटी कैथोलिक, समझ रहे ना। कहा डोने वाज फोर्स्ड, डोने को फोर्स किया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कहा डोने को फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री का। मतलब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे पढ़ रहे थे, इन्हें भगा दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री का, क्योंकि इसका जो धर्म था वो था कैथोलिक धर्म। और वहाँ पे कैथोलिक धर्म का वो लोग इंग्लैंड में अंग्रेज लोग काफ़ी विद्रोह कर रहे थे, उस टाइम पे विरोध कर रहे थे। समझ रहे हैं बातों को? अगर समझ रहे हैं गाइज तो लाइक कर दें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास। अगर समझ में आ रहा अच्छे से तो कमेंट भी अच्छे से लिखने का काम करें। देखिए, ही स्टडीज लॉ, उन्होंने लॉ का अध्ययन किया, एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने थियोलॉजी जिसका कि मतलब होता है धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र को भी पढ़ा, अध्ययन किया उन्होंने। किसने? लॉ का।
और साथ ही साथ थियोलॉजी का भी अध्ययन किया था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जॉन डॉन जो है उन्होंने 2 भाषा को पढ़ा, एक पढ़ा है लॉ को और दूसरा थियोलॉजी को। करा ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, क्या किए, पार्टिसिपेटेड मतलब होता है भाग लेना, इन 2 नवल एक्सपेडिशन, 2 नौसेना अभियान में, एंड बिकम सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी बन गए, टू अ पावरफुल नोबेल, और एक पावरफुल नोबेल का क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए। अभी अभी हमने आपको कहानी बताया था। आगे देखिए, कहा अ जॉब ही लॉस्ट, कहा एक जॉब जो कि जॉब इनका था वो लॉस्ट कर गया, खो गया, छूट गया। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब इसे थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था देखिए, फॉर सेक्रेटली मतलब चुरा के, मैरिंग शादी करने के लिए, हिज पैट्रॉन्स नीस इसके अंगरक्षक के भतीजी से ये चुरा करके शादी कर लेते हैं, जिस वजह से इन्हें क्या किया जाता है, थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया जाता है और साथ ही साथ नौकरी भी चली जाती है। समझ रहे बातों को। अगला देखिए, इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 42 42 साल की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड, डॉन स्वीकार करते हैं। अब देखिए क्या स्वीकार करते हैं, ऑर्डिनेंस मतलब होता है आज्ञा या अध्यादेश, इन द एंग्लिकन चर्च मतलब एंग्लिकन चर्च का इन्होंने जो है आज्ञा स्वीकार करता है। क्या करता है, स्वीकार। वहाँ पे देखो इंग्लैंड के जो चर्च थे, तो वैसे आप यहाँ के जाके पादरी नहीं बन सकते हैं। जैसे अपने यहाँ कोई भी आदमी बिना कैसे भी चाहे तो बाबा बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कि कोई किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चर्च में ऐसा नहीं होता था, तो इनको जो है एक अध्यादेश उधर से दिया गया एंग्लिकन चर्च से कि यहाँ आकर के क्या बने, प्रेचर बन जाए, वक्ता बन जाए, समझ रहे हैं। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेचर्स, और ये बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े वक्ता बन गए, प्रेचर्स बन गए, जिसे हम धर्मोपदेशक कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मोपदेशक, जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं, ऑफ हिज टाइम अपने समय का। अगला देखिए, कहा इन लव लिरिसिज्म मतलब जो लव प्यार वाली जो लिरिसिज्म है, वो जो लाइनें हैं, कविताएं हैं, डोने ब्रोक कम्प्लीटली, डोने जो है डॉन कम्प्लीटली ब्रोक हो जाते हैं मतलब टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। विद अ पैट्रिशियन ट्रेडिशन, ये जो पितृसत्तात्मक जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उससे ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लव लिरिसिज्म में जो प्रेम वाला जो लाइनें लिख रहे हैं, ये जो लिरिक्स लिख रहे हैं, इसमें ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं या खो गए हैं? लाइन भी अंडरलाइन करते चलिए गाइज। कर रहा है इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलिक्वल टोन। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है गाइज धार्मिक, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन मारते चलिएगा। धार्मिक होता है इंटेलेक्चुअल मतलब, एंड कोलिक्वल मतलब होता है बोल चाल वाली। तो ये जो है इंट्रोड्यूस कर रहा, परिचय करा रहा आपको एक धार्मिक और बोल चाल वाली टोन से। हीज लव पोएम्स, इसके जो प्रेम वाली कविता है, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, इसकी प्रेम वाली कविता में बहुत ही नया साइंस को दिखाया गया है, समझिए साइंस को दिखाया गया है, एंड ज्योग्राफी को दिखाया गया है। टू हैमर होम, जो कि घर को तोड़ रहा है, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, मतलब साथ ही साथ इन्होंने वर्बल मतलब होता है बोल चाल वाली, एंड इंटेलेक्चुअल मतलब होता है धार्मिक, बोल चाल वाली धार्मिक, टीचिंग मतलब होता है गाइस छेड़ना। क्या होता है, छेड़ना,
देखिए क्या कर रहा है, जॉन डने इज वेल नोन फॉर हीज, कहा जॉन डने बहुत ही प्रसिद्ध है फॉर हीज अपने सॉन्ग्स, सोनेट, स्टेयर्स एंड द एलगीज एंड सरमोन्स। अब देखो इसका हिंदी देखोगे तो सॉन्ग्स पता है आपको, सोनेट्स पता है जो 14 लाइन की कविताएं होते हैं। ये क्या है, सैटियर्स, सैटियर्स मतलब क्या होता है गाइज, अंडरलाइन मार लीजिए इसको। तो सैटियर्स मतलब होता है उपहास वाला, यहाँ से भी हमने दिखाया था, सैटियर्स मतलब उपहास होता है। एलगीज मतलब भी सेम चीज़ होता है, शोक गीत होता है, लिख लीजिए उपहास करना, शोक गीत। उसके बाद सरमोन्स मतलब देख लीजिए क्या होता है, तो सरमोन्स मतलब होता है उपदेश देना या धर्मोपदेश होता है। जेन्युइन पोइटिक फीलिंग्स, जेन्युइन पोइटिक फीलिंग्स के साथ हार्श मैट्रेस, हार्श मैट्रेस मतलब हो जाता है सूखा, मतलब रूखा सूखा उदासी के साथ। मैट्रेस मतलब क्या हो जाएगा गाइज, मैट्रेस मतलब भी हो जाता है सेम चीज़, मीटर होता है ना नापने वाला, तो मैट्रेस मतलब हो जाता है खिंचाव करना। स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेज क्या है, ध्यान दीजिए बड़ा ही लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब समझने का काम कीजिएगा। स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेज, स्ट्रेंड मतलब हुआ तनावपूर्ण, एंड विम्सिकल मतलब होगा सन की, तो तनावपूर्ण एंड सन की इमेजेज, इनके जो पूरे के पूरे कविता का जो फीलिंग है वे तनावपूर्ण एवं सन की इमेजेज में कैरेक्टराइज मतलब जो इसका वर्णन करता है, चित्रित करता है ऑल हीज पोइटिक क्रिएशन, इसके सभी कविता वाले जितने भी क्रिएशन हैं, जितने भी इन्होंने कविताएं बनाए हैं, उसमें स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेज का खुद का झलक हमें मिलता है, मतलब तनावपूर्ण एंड एक कह लीजिए सनकी वाली फीलिंग हमेशा हमें मिलती रहती है कि सनकी वाले बात करते हैं और ये क्या रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो गाइज इसी के साथ आज हम इसको फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इनका पूरा का पूरा पोएम लेकर के आएंगे, पूरा पोएम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आप चाहते हैं हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करें तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेड कोर्स चल रहा है और इस पर आपको बिल्कुल फ्री कोर्स वैसे ही इस बुक से के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं कंप्लीट सजेशन सब चीज़, आप बेशक इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय द डे।